नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी क्लास जो है वो आराब से मुतल्लिक़ है और हमने अब तक जो आराब में पढ़ा था पहली किताब और दूसरी किताब में वो मुख्तसर था, लेकिन अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो बहुत तफसील से है और हर चीज़ को वाज़ा है, क्योंकि उस वक्त इब्तदा में ये हो सकता था कि हम अगर सारी बातें बता देते तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाता कुछ, तो इसलिए उस वक्त थोड़ी सी बात करके हम आगे बढ़ गए, थोड़ी सी बात करके। लेकिन अब हम उनकी वजह आपके जहन में सवालात पैदा हुए होंगे उन सब के जवाब मिल जाएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है। कि अराब में सबसे बड़ा मौजू है अराब, और अराब जिसको आ गया उसको अरबी आ गई। अराब जानते हैं ना, अराब को एंडिंग को कहते हैं। अराब के जो लफ्ज़ के आखिर में जो एंडिंग होती है उसकी साउंड होती है उसको अराब कहते हैं। उससे पता चलता है कि ये फ़ाइल की हालत में है, ये मफूल की हालत में है, या ये किस हालत में है। अगर ये इसम है तो खबर है या मुब्तदा है, तो ये उससे पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन से पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा, ताकि ये कि पता चले कि असल इसकी क्या है। ये जहन में आपके अब बैठ जाना चाहिए। पहले तो हम वाव से भी बनाते थे जमा, जैसे सालेहूना हम कहते थे ये रफ़ा है, लेकिन अब ये वाज़ा होगा कि क्या कौन सा रफ़ा है, कौन सा रफ़ा असलिया है, कौन सा फुरैया है। अच्छा, टॉपिक वही हमारा दर्स अव्वल है अराब व बना। अराब से बना वो और बना से बना है स्ट्रक्चर जो मुस्तकिल होता है। स्ट्रक्चर बना बिल्डिंग को भी कहते हैं ऐसे। तो ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, यहाँ जो आखिरी शक्ल चेंज होती है उसके हिसाब से। अलामत अराब व असलिया व फरोइया। अब ये असलिया जो है आप इसकी तारीफ सुनेंगे कि असली अराब क्या है। तो कहता है अलामत अराब असलिया फिर इसमें अराब जो है वो कहता है जम्मा। जम्मा हम पेश को कहते हैं, अरबी में पेश को क्या कहते हैं, जम्मा। वहिया अलामा, और ये अलामत जो है रफ़ा की है। पेश की जब अलामत देखेंगे आप किसी लफ्ज़ के आखिर में डाला हुआ तो वो क्या कराएगा, रफ़ा। रफ़ा जो है अगर फेल में है तो रफ़ा फ़ाइल की सूरत अख्तियार करेगा। फ़ाइल के तौर पे, फ़ाइल के माने क्या होता है, जो काम कर रहा हो वो फ़ाइल होता है। ठीक है, फिर ये कहता है फ़तह। फ़तह हम जिसे ज़बर कहते हैं उर्दू ज़बान में, उसको अरबी ज़बान में फ़तह कहते हैं। तो फ़तह वहिया अलामत नज़्म, यानी कि ये जो ज़बर आखिर में आपको नज़र आएगा तो ये अगर फेल में है तो ये मफूल कहलाएगा। मफूल वो कि जिस पे काम का असर हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं ये मफूल हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि अलकसरा वही अलामत जर। ये वो हालत है कि इजाफी हालत होती है किसी भी इसकी, कि वो चीज़ कैसी है, उसकी तारीफ सिर्फ बनाई जाएगी या वो उसके बारे में मज़ीद जो फेल हो उसके बारे में मज़ीद बात की जाए। ठीक है, ये जब भी होगा तो जब पेश होगा, ये असली हालत है कि पेश होगा तो वो कहलाएगा रफ़ा यानी फ़ाइल, और ये फतह होगा यानी ज़बर होगा तो वो कहलाएगा मफूल, यानी जिसे नस्ब कहते हैं। अलामत नस्ब अलामत है, वो शो करता है क्या। ठीक है ना, अलामत हम भी कहते हैं उसको। कसरा होगी तो बताएगा कि वो फेल के बारे में मजीद क्या बात की है। वह हुनाक, और वहाँ अलामत दूसरी अलामत, ये तो असलिया है। असली अलामत क्या, पेश देखेंगे तो आप कहेंगे रफ़ा है, ज़बर देखेंगे तो या फतह जिसे कहते हैं
वो देखेंगे नसब है, और जेर देखेंगे, कसरा देखेंगे तो अलामत जर कहलाएगी। ठीक है, तीन हालत ये हो गई जो पहचानी जाएगी। असली हालत जो है इसकी पहचानी जाएगी किससे, कि ये रफ़ा है, ये नस्ब है, ये जर है। जैसे उर्दू में फ़ाइल, मफ़ूल और इजाफी हालत। ठीक है, दूसरी हालत जो है उखरा, दूसरी, उखरा माने दूसरा, उखरा माने दूसरा, दूसरी जो है हालत है, अलामत है, वो फ़रोइया कहलाता है। फ़रोइया के माने ये है कि सेकेंडरी हालत। जो ओरिजिनल हालत थी वो क्या थी, पेश ज़बर ज़ेर, लेकिन जो सेकेंडरी हालत है वो उसके बारे में बताई जाएगी कि वो सेकेंडरी हालत क्यों है। वही या फिल अनवा आतियात में, यानी वो जो है कई किस्म के अनवा, हम भी कहते हैं अनवा किस्म को, किस्म जो नीचे दिया गया मिनल अस्माए, किस्म के साथ जो है यहाँ दिए गए, उसकी वजह भी दिए। जैसे जमा मोन्नस सालिम, जमा मोन्नस सालिम जैसे ये कि आप साले साले है आदमी, एक आदमी साले हो, दो आदमियों का सालेहाने, और बहुत सारे आदमी होंगे तो साले हूना। साले हूना जो है, मैंने शायद पिछली दफा बताया था कि जमा सालिम किसे कहते हैं, ये जिसमें वाहिद की असली हालत बरकरार रहती है, जिसमें असली हालत जो है उसकी बरकरार रहती है। जैसे वाहिद है, वाहिद माने वाहिद, ठीक है, सिंगुलर। साले है, ठीक है, ये मुकम्मल है, इस साले जो है ये एक पूरा लफ्ज है, इसको सालिम कहेंगे, ये सालिम है, ठीक है, साले। अब इसकी जब जमा बनाएंगे तो हम इस टूटेंगे नहीं, यहां से हम यहां पर वाव और नून का इजाफा करेंगे और ये हो जाएगा सालेहूना। ये मुजक्कर का हो गया, ठीक है। सालेहूना में क्या है, ये पूरा जो साले था एज इट इज यहां पर है, सिर्फ ये दो बढ़ गया। सालेहूना माने बहुत से नेक आदमी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि सालेहा, सालेहा लिखा है, सालेहा, तो इसका मुन्नस बनाने का तरीका ये है कि आप इस पे जबर लगा के आगे गोलते लगा देते हैं। सालेहातुन, सालेहातुन माने नेक औरत, सालेहातुन माने नेक औरत, और दो होंगे तो सालेहाताने, और जब वो यानी कि बहुत सारी होंगी तो आतुन लगता है उसके हाथ में, आतुन, तो वो हो जाएगा साले। हाँ, ये साले तो पूरा लिखा, आतुन जो है ना ये इसके साथ साले हातुन, तो यानी बहुत सारी औरतें, ये कहलाती है जमा मुन्नस सालिम। ये पूरा लिख देता हूं कि सा ले हा, आतुन उसमें जमा कर दिया गया है, तो इसको सालिम कहते हैं, ठीक है। ये मुजक्कर का सालिम और ये उसका। अब ये आपके ध्यान में आप आया कि तो दूसरा कौन सा है, दूसरा कहा था मुकस्सर। कसर माने टूटा हुआ, कसर, कसर माने टूटा, और मुकस्सर टूटा हुआ, ठीक है। अब वो इस तरह के जैसे किताब है, मैंने पिछली तो बताया, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ताज़ा हो जाए। किताब है, किताब की जमा क्या है, कुतुब। अब देखिए यहां लिखता हूं कुतुब, यहां तो आवाज साउंड ही वैसी टूट गई, काफ की ता बुन। अब ये देखें, ये पेश आया और ते पे भी पेश आया, कुतुब, कुतुबुन, ये हुआ। अब देखिए अलिफ जो है टूट गया, यहां अलिफ है नहीं, अलिफ, इसका मतलब टूट गया, मुकस्सर हो गया। तो दो किस्म की जमा होती है, जमा सालिम ये वाली,
और जमा मुकस्सर ये वाला, ठीक है। ये इसलिए जरूरी समझा कि छोटी सी चीज होती है, बाद औक़ात इंसान के जहन से निकल जाता है, इसलिए रिपीट कर दी। तो यहाँ जमा मुअन्नस सालिम, वो कहते हैं अलामत इसमें क्या होता है, अलामत नस्ब है, यानी कि ये वाली अलामत होनी चाहिए इसमें, इसमें जहां ये अलामत नस्ब होनी चाहिए वहां कसरा दिया जाता है। अब मैं कोई अच्छा सा पेन वो करूं ताकि आप लोगों को साफ पता चले। ये जैसे समा, समा जो है ये मुअन्नस है, ठीक है। तो हमने यहां के लिखा जमा मुअन्नस, तो समा की जमा क्या हो गया, असमा। एक तो इस तरह भी लिखते हैं जो अरबी में समा व असमावातो, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये सही है, रफा के, रफा में अगर इस्तेमाल करेंगे ये सही है। लेकिन जब नस्ब में आते हैं तो ये जो नस्ब लिख देता हूं ताकि आपको पता चले, नस्ब और ये जर, तो उसमें ये होता है कि ये और ये दोनों जो है, ये नस्ब जो है ये जबर कबूल नहीं करता, बल्कि ये करेंगे असमा व ती जेर। यहां क्या होना चाहिए, नसब था, नसब के अलामत क्या है, फतह है, जबर, तो जबर नहीं है, यानी क्या होना चाहिए था, असली असली जो है वो समाबा का होना चाहिए था, असली जो ये होना चाहिए था। लेकिन ग्रामर बनाते वक्त जिन लोगों ने ग्रामर बनाई वो उन्होंने इसको जेर दिया। और दूसरा भी समावाती, ये तो खैर ये समावाती भी, इसमें भी जेर होगा, ये दोनों जो है सेम होगा। ये तो खैर जो है इसके साथ जर तो है समावाती, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है ये यानी कि इसको कहा जाएगा कि इसको कहा जाएगा फरोइया, सेकेंडरी अलामत जर तो सीखोगे इसकी जगह, लेकिन यहाँ नस्ब में समावाता होना चाहिए था तो समावाता, इसको फरोइया कहेंगे, यानी सेकेंडरी ये अलामत है, नस्ब की सेकेंडरी अलामत है। समावाता होना चाहिए था लेकिन ग्रामर इसको समावाते लिख रहा है, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल देखिए क्या है, खलक़ल्लाहु, खलक़ा उसने बनाया, लेकिन मैंने बताया कि जो भी इस्म के आखिर में पेश हो वो क्या कहलाता है, फाइल, ठीक है। जिस इस्म के आखिर में चाहे वो नाम हो या कोई हो ऐसा जिसका काम करने वाला हो, तो उसके आखिर में क्या होता है कि पेश हो, इसका मतलब फाइल है। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने बनाया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये लिखता सिर्फ खलाका लिखता तो इसके अंदर है ना हुआ छुपा होता है, खलाका उसने बनाया, ठीक है। अब उसने, अगर मैं लिखूंगा अल इंसान ना, यहां क्या लगा, जबर, ये जबर लगाया हमने, तो क्या हुआ, इसका माने उसने इंसान को बनाया, ठीक है। यहां है खलक़ल्लाहु समावाती, समावात जो है जमा है और इसको बनाया, तो हम तो जबर करते हैं ना, फतह करते तो समावाता होना चाहिए था कि आसमानों को बनाया, लेकिन ग्रामर की वजह से इसको खलक़त समावाते कहेंगे। ये जेर क्यों है, क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम का कायदा है कि जो नसब और जर को एक ही साउंड में रखता है, समावाते समावाते, ठीक है। खलक़ल्लाहु समावाते वल अर्ज़ा, अर्ज़ा में देखिए जबर दिया हुआ है, अर्ज़ा में जबर दिया है, यानी अल्लाह ने बनाया आसमानों को और जमीन को, ठीक है। तो ये
ये समावाती जो है ये फरोया यानी सेकेंडरी कहलाएगा, और जो अर्जा यहाँ पर है ये तो असलिया है, ये अराब असलिया है, ये अराब जो है सेकेंडरिया है, सेकेंडरी यानी दूसरा। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाए। फिर एक और जो है फरोया में या सेकेंडरी में कब इस मोमदू मिनल सर्फ, एक ग्रामर बनाने वालों ने लिखा है कि यहाँ जो है ये जो जर है यहाँ जबर आएगा, जहां जबर है वहां जेर आएगा। ये किसने किया है? ग्रामर बनाने वालों ने। तो असल में ये क्या होना चाहिए? मुमनु मिन सर्फ में ये अलामत जर, इसमें अलामत जर होनी चाहिए थी, वहां वो फतह लिखा हुआ है। अलामत जर यानी कि ये वाला होना चाहिए था। असली हालत क्या है? अलामत जर होना चाहिए था यहाँ, लेकिन वहां पर जो है मुमनु मिन सर्फ में क्या है कि वो फतह दिया हुआ है। फतह माने जबर, ये दिया गया। वो क्यों दिया गया? असल में अरबी का कायदा ये है कि जितने भी नाम हैं जो गैर अरबी हैं उसको फतह से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम जो है ये अरबी नाम है? नहीं, अरबी नाम नहीं है, ये गैर अरबी नाम है। इसलिए इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा आप पूरा कुरान में पढ़ते रहेंगे, कहीं आपको जहन में, आप तो हाफिज है माशाल्लाह, तो आप देखें सब जगह इब्राहिमा लिखा है, इब्राहिमी कहीं नहीं लिखा, जर के साथ कहीं नहीं लिखा। इसी तरह जो नून पे एंड होता है, वाव और नून पे एंड होता है, तो नी नहीं, जैसे फिरौन है फिरौना होगा, फिरौनी कभी नहीं होगा, फिरौना फिरौना, तो उसमें जर में। इसलिए मिसाल ये दी है इज़हब, इज़हब जो है अमर का कायदा, इज़हब माने तू जा, इला माने की तरफ, इला माने की तरफ। ठीक है, जैसे ज़हबतु इला बैती, मैं अपने घर की तरफ गया, बैती माने मेरे अपने घर के तरफ। तो यहाँ इज़हब तू जा इला, इला हरफ जर है, यहाँ फिरौनी होना चाहिए था, लेकिन फिरौना है क्योंकि ये ग्रामर कहती है कि जब एक तो ये गैर अरबी लफ्ज है, दूसरी बात नून पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको जबर करेंगे। जैसे हारूना, हारूनी कहीं नहीं पढ़ा होगा, हारूना। तो ये अब पूछा जाएगा कि यार फिरौना क्यों हुआ? इसलिए कि मुमनु मिन सर्फ में से ये लफ्ज आता है। मुमनु मिन सर्फ में ये क्या है कि जो गैर अरबी लफ्ज हो या नून पे खत्म हो रहे हो उस पे जबर लगता है। ठीक है, वजह आपको बता दी। ठीक है, नंबर 3 अल अस्माए खमसा, 5 किस्म के इस्म हैं जो पेश जबर जेर उस वक्त नहीं लगते जब मुजाफ मुजाफ अलैह यानी अल्लाह की मस्जिद यानी पॉसेसिव केस जब होता है। खासतौर पर 3 कौन से? अबू, अखू, फमू, फमू मानी मुंह, फमू, अजू। ठीक है, ये सब 5 किस्म के लफ्ज हैं जो जम्मा पेश से होना चाहिए था। हालांकि देखिए मैं बताऊं, एक जो है ना ये अबुन माने बाप, ठीक है, और मुजाफ बनाते, इसमें कोई वो नहीं था कि मुजाफ बनाते हुए अबू कर देते, और शर्त भी पूरी हो रही थी कि लाम नहीं लगा, अलिफ लाम नहीं है, और तनवीन भी नहीं है, तनवीन माने 2 पेश, तो शर्त तो पूरी कर रहा है। लेकिन ग्रामर का कायदा ये है कि जब मुजाफ बनाया जा रहा है, मुजाफ अलैह मुजाफ बनाया जाएगा तो इसको वाव से किया जाएगा। तो ये अबू जो है अबू होगा, और ये होगा रफा, जो असली होगा उसको हम क्या करें? पेशा जो कहें, लेकिन जो सेकेंडरी होगा उसको हमने वाव से, वाव वाव से शुक्र है। जो नसब है उसको असली क्या है? फतह यानी जबर से शो करते हैं नसब को, तो हम यहाँ अलिफ से शो करेंगे, अबा। ठीक है,
और तीसरा जर है, कोई जर आ जाए, हरफ जर आ गया, प्रीपोजिशन का आ गया, कोई लफ्ज अला हुआ, जैसे यहाँ अला हुआ है ना, तो वहां होगा अभी, जबकि ये अभी यहाँ यूं भी लिखा जा सकता था अभी, ठीक है। लेकिन ये ग्रामर जो है ना, ग्रामर ने ये पाबंदी लगाई कि यहाँ जो है जब मुजाफ अलैह इस तरह बन जाएगा तो ये अबू होगा या अबा होगा या अबी होगी, और ये अखू अगर लिखना है तो अखू होगा, अखा होगा, अखी होगा, जू होगा, जा होगा, जी होगा, फहमो होगा, फहमान मुँह, फहमा, फहमी, ठीक है। इस तरह ये जो बिठा दूं, तो ये तरीका है। तो यहाँ पर जो है कुल ये 5 किस्म के इसम है, जो वो ये है कि वाव से अबू, अखू, जू, फहमू, और एक और कोई लफ्ज है वो उस तरह होगा 5, ठीक है। तो कुल्लो अलामत, ये तमाम अलामत फिया फरोइया कहलाएगी, यानी सेकेंडरी कहलाएगी, असली नहीं, असली मैंने ओरिजिनल नहीं है ये फरोइया नहीं, सेकेंडरी है। तो अलामत रफ़े जो है, नहू जो है, जैसे नहू ग्रामर में कहते हैं आ माने क्या, जा आया, अबू माने तेरे अब्बा, अबू का माने तेरा, अबू माने बाप, क्या तेरा अब्बा, तेरा अबू आया, क्या तेरा जा माने आया, क्या आया, का माने तेरा अबू, तेरा अबू आया, ठीक है। अलामत नज़्म में ये हुआ कि जब उसने कहा आरफू, मैं जानता हूँ, आरफू ये मजारा का, आरफू माने मैं जानता हूँ, यारफू वो जानता है, तारफू तू जानता है, आरफू मैं जानता हूँ, नारफू हम सब जानते हैं, ठीक है। तो आरफू अबा का, मैं तेरे अब्बा को जानता हूँ। यहाँ पर अबा जो है ये अलिफ से शो किया गया है, यहाँ कहता है कि फतह से शो करना था, तो उसे अबा करता है, लेकिन ये अलिफ से शो किया है, ठीक है। ये अबा का जो है ये मुजाफ है, मुजाफ अलैह है। देखिए इसमें पॉजिटिव कह दें, तेरे अब्बा, मेरा, मेरे अब्बा, रा री रे या का की के, जहां होगा वो पॉजिटिव केस कहा जाएगा। अल्लाह की किताब, पॉजिटिव के साथ अल्लाह के हाथ में, कौन सी, अल्लाह की माना पॉजिटिव, तो अल्लाह जो है मुजाफ अलैह और किताब जो है मुजाफ हुई, तो कहेंगे अल्लाह की किताब, तो क्या कहेंगे किताबुल्लाह। अब हम अल्लाह की मस्जिद, तो क्या कहें मस्जिदुल्लाह, अल्लाह का घर, आप तो कहते ही हैं कि अल्लाह के घर जा रहा हूँ, कहाँ क्या कहते हैं आप, बैतुल्लाह जा रहा हूँ, तो पहले बैत, और उस पर कोई भी आप देखें, आप जब बैत देखेंगे या बैतुल्लाह, तो आपको पता है बैतुल्लाह बोलते हैं, उसमें देखें अल नहीं लगा हुआ, तन्वीन यानी 2 पेश 2 जबर 2 जेर नहीं लगेंगी, बैतुल्लाह ही कहते हैं। मस्जिदुल्लाह अल्लाह की मस्जिद, यानी कि अर्जुल्लाह अल्लाह की जमीन। तो जो आखिरी लफ्ज होगा अल्लाह का, अल्लाहू है पेश था, लेकिन मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी जेर में जाता है, वो असली पोजीशन है जेर में, ये अलामत है, उसकी इजाफी हालत है। ये तो हो गया। तो हमने यहाँ पर ये क्या, अच्छा अलामत जर कैसे होगा, वो कहता है ऐना, ऐना माने कहाँ, ऐना माने कहाँ, सैयारतु माने कार, सैयारतु माने कार, ठीक है। अभी ये जेर होना चाहिए था, लेकिन वो ये से वो कर रहा है, क्योंकि ये मुजाफ अलैह है, अभी का, यानी कि ये कहाँ है तेरे अब्बा की, तेरे वाला आ गया ना, रारी रे आ गया ना, तो तेरे माने ये मुजाफ अलैह है, तेरे अब्बा कहाँ है, कार तेरे अब्बा की। क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो मैं इतना कोशिश तो करता हूँ कि आसानी से जाऊँ, लेकिन मैं खुद मुश्किल में चला जाता हूँ, आप लोगों को मुश्किल लगने लगता होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं लिख के वो करता हूँ बहुत सी चीज़ें। अच्छा, ये तो वजह आपको तीनों पता चाहिए। एक तो जमा मुअन्नस सालिम में ये हुआ कि वो जो थे जमा जो थी, उसको जहाँ नसब होना चाहिए था, ज़बर होना चाहिए था, वहाँ जेर
दिया गया। इसे ममनून सर्फ में ये हुआ था कि यहाँ पर इला लिखा हुआ था, हर्फ जर था, प्रीपोजिशन थी। प्रीपोजिशन हमेशा जेर लगता है, तो इला के बाद फिरौनी होना चाहिए था, तो फिरौना लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ममनून मिन सर्फ। ठीक है, अच्छा, फिर ये अस्माउल खमसा में अबू, अखू, जू, फहमू वगैरह आया, तो ये उस वक्त बनाते हैं जब पॉजिटिव केस रारी रे या काकी के आएगा, तो उस वक्त इसको जो 5 लफ्ज हैं वो इस तरह करके इस्तेमाल होंगे। उसमें असलिया नहीं लगेंगे, बल्कि ये फरोहिया कराएंगे। फरोहिया माने सेकेंडरी हालत में दिया जाएगा। आइए फिर ये देखें नंबर 4 ये क्या है? जमा मुजक्कर सालिम। मैं सालिम का बता चुका हूँ यहाँ पे, सालिहूना वगैरह। तो इसमें क्या, कुल्ले अलामात ही है फरोहिया, इसके जितने भी अलामात होंगे ये सेकेंडरी होंगे, असलिया नहीं लिखे होंगे। ठीक है, कौन से? जमा के। वो क्यों लिखे होंगे कि ये देखिए मुदर्रिसूना, जैसे यहाँ पे वहिया, अलामत रफा में वाव इस्तेमाल हो रहा है, क्या होना चाहिए था? पेश। वाव और नहू ग्रामर में वाव इस्तेमाल कर रहे हैं। दाखला, वो दाखिल हुआ, लेकिन जब नाम ले लिया जाएगा तो दखला मुदर्रिसून, मुदर्रिसून यानी वाव से जमा की कैफियत जो बताई जा रही है, वाव से जमा जब भी होगा वो वाव से हम करेंगे। इसमें जमा मुज़क्कर सालिम में कोई भी ले लें, राशिद, राशिदून, आबिद, आबिदून, वाव से जमा करते जाएंगे, वाव नून मामून करते हैं। साजिद, साजिदून, इसको कहते हैं सालिम। साजिद है पूरा, आगे वाव नून लगा रहे हैं आप सिर्फ, तो साजिद सालिम हुआ। और वाव नून जो है वो फरोहिया हुआ, क्योंकि हमें तो असूलन पेश लगाना चाहिए, लेकिन हम वाव से हम जमा बना रहे हैं। ठीक है, तो अलामत रफा वाव न हो। दखला मुदर्रिसून, मुदर्रिस माने बहुत से सारे टीचर, ये बहुत सारे उस्ताद जो थे वो क्या हुआ? दाखिल हुए। अच्छा, अलामत नफ्ज है, जहाँ नफ्ज है वहां हम किससे? या से कर रहे हैं। अलामत नफ्ज हम किससे करते थे? जबर से, तो यहाँ करें या से। या से मराद हम ये कहते हैं ना, ये अरबी में या कहते हैं, आप जानते होंगे। तो या जो है इससे करें। अब ये था सालत मुदर्रिस सी, ये है या, और नून जमा का है, तो मुदर्रिस, सालत मुदर्रिसीना, तो सालत सालतू, मैंने पूछा, पूछने वाला कौन? मैं। सालतू मैंने पूछा, सालता तूने पूछा, और साला, साला, साला उसने पूछा, सालत उस मुअन्नस ने पूछा, तो सालता तूने पूछा, सालतू मैंने पूछा। ठीक है, तो सालना हमने पूछा। ठीक है, तो ये हुआ सालतू मुदर्रिसीन, तो इसको या से हमने वो किया, यानी जमा बनाई। तो हालांकि ओरिजिनल जो है किससे होता है? मुदर्रिसीन, नसब की वजह से, ये नसब ये है, जबर से होना चाहिए था। अलामत जर को भी हम या से कर रहे हैं, हालांकि जेर से करना चाहिए थे। हाजा गुरफतु, हाजा हाजी, गुरफा जो है जहाँ गोलते होता है वो मुन्नस कराती है, इसलिए हाजा कहते हैं मुजक्कर के लिए, हाजी मुन्नस के लिए। ठीक है, तो हाजी गुरफतु, कमरा, गुरफा कहते हैं कमरे को, ये कमरा गुरफतुल मुदर्रिसीन, ये उस्तादों का कमरा है। हाजे ही गुरफतुल मुदर्रिसीन, ये उस्तादों का कमरा है। तो ये जो ये से इन्होंने जमा बनाई है, तो ये क्या कहेगा? सेकेंडरी, क्योंकि हम ये से जेर से बनाते हैं अलामत जर जो है। ठीक है, जमा जो बनाते हैं। मुसना, अब मुसना क्या? मुसना भी ये फरोहिया होता है, कुल्ले अलामात ही है फरोहिया, उसमें इसलिए कि वो हम ये कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम आने की साउंड इस्तेमाल करते हैं, यानी रफा हो तो आने की। जैसे फर्ज के मैं कहूँ मस्जिद, तो क्या होगा? मस्जिद, एक मस्जिद, आने उसके आगे लगाएं
तो मस्जिदानी, ठीक है, मस्जिदानी दो मस्जिद। लेकिन ये चूंकि जमा मुकस्सर है इसलिए कहेंगे मसाजिद, जमा जो है मसाजिद होगी, ठीक है। लेकिन और कोई अगर मैं मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उस पर अगर जमा होगी तो भी, यानी कि यहाँ है जैसे एक तालिब इल्म, दो तालिब इल्म, तालिबाने। आप तालिबाने जो समझते हैं उसकी वजह यह है कि हमारी जबान में दो के बाद जमा होता है, अरबी में तीन तीसरा जमा होता है। तो तालिबानी इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए तो जमा हो गई, तो तालिबानी अभी कहानी उसके माने तो दो तालिब इल्म, ठीक है ना। हाँ, तो अलामत रफा में अलिफ नहू बने हुए हैं, ग्रामर में अलिफ लिखा है। गाबा तालिबानी, गाबा माने वो गायब हुए, गायब कहते हैं गायबन, यानी गायब हुआ, और उर्दू में भी कहते हैं और अरबी में भी गायब बनते हैं। लेकिन जब माजी बनाते हैं तो गाबा कहेंगे, उसको अलिफ है, गैन से ऊपर जबर है और जबर से पहले जफर के बाद हमेशा अलिफ लगता है, तो इसलिए गाबा, गाबा माने वो गायब हुआ। तो यहाँ है गाबा तालिबान, दो तालिब इल्म गायब हुए। यहाँ पर अलामत नस्ब है, इसमें उसमें या से शो कर रहे हैं। तलबा मुदीरुल तालिबैनी, तो बुलाया, तलबा माने बुलाया, तलब किया, किसने, मुदीर ने, कोई भी डायरेक्टर प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, मुदीर, तालिबैनी दो तालिब इल्म को, ठीक है। इस तरह अलामत जर में भी यह इस्तेमाल होगा। हाजा गुरफत, ये कमरा है, लिख ताले, ली माने लिए, ली जो हर्फ जर है, ठीक है, हर्फ जर माने प्रीपोजिशन, ली माने के लिए, ली माने लिए या के लिए, लामजर ली माने के, कहते हैं ना लिल्लाह हमारे बच्चे को माफ कर दें, अल्लाह के लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए माफ कर दें। तो ली जो है लिए या के लिए, ये कमरा तालिबैन यानी दो तालिब इल्म के लिए है। हाजा गुरफतो, बल्कि हाजे ही होना चाहिए क्योंकि मुन्नस है। हाज़ी गुरफतो लित्ताइबैनी, ठीक है, दो तालिब इल्म, ये हो गया। आगे आ जाएगा, मुश्किल तो मेरे ख्याल में लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अराबुल तकदीरी, ये जो है असल में बहुत अहम टॉपिक है, यानी पहली किताब में और दूसरी किताब में इतनी तफसील से नहीं बताया गया जितनी तफसील से अब बताया गया। और आप जब कुरान पढ़ रहे होंगे तो अच्छा यार ये यूं आया है, ये यूं आया है, ये अब जितनी चीज़ पढ़ रहे हैं वो ऐसी बारीक वाली चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते, लेकिन अब आप गौर करेंगे। देखिए तकदीरी माने जो उसके असल पोजीशन है, ला तज़ारू अलामतु अराब फी सलासत अनवा मिन अस्समाए फतक़द्दरू फी हल अलामात, तो वह हाजा ही अलमाहिया, तो वो क्या है, तीन है जो है, जैसे मकसूरा, मकसूरा सुना होगा आपने, मकसूरा पता किसके साथ सुना होगा आपने, अलिफ मकसूरा सुना ना। अच्छा मुनकुस, मुनकुस आपने शायद आपने ग्रामर नहीं पढ़ी लेकिन लोन पढ़ी तो याद होगा आपको कि हम कहते थे नाकिस, नाकिस कौन सी होती है, जो लाम पे कोई है ना हरफे वो आता था, कोई हमारे के हरफ इल्लत जो आता था, तो ये जब आता था तो हम कहते हैं ये हरफ नाकिस है, लाम पे जो आता था। बीच वाले को अजवफ कहते थे और उससे पहले वाले को मिसाल कहते थे, मिसाल अजवफ और नाकिस। तो ये है वह मुनक़ुसु, ठीक है। और तीसरा था मुज़ाफ़ला या कलम, यानी ये तीनों में जाके ये को या को मुतकल्लिम में वो चाहे हरफ जर हो, हरफ नसब हो, हरफ वो या इस्तेमाल होता है। मकसूरा देखें, मकसूरा ये है कि हुवल इस्मुल मौरब अल्लज़ी, जो आखिर में उसके आखिर में अलिफ लाजमा, अलिफ लाजमी तौर पे आता है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि ये आप लोगों के लिए नई चीज़ होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ अल मुस्तशफ़ा, अल मुस्तशफ़ा,
फा, ये आप याद रखिएगा। ये हाँ, अस्पताल से कहें अल मुस्तशफा। ये मैं इतना लिखूंगा, आपको जहन में होना चाहिए, अगर नीचे जेर नहीं है तो इसका माने ये है कि ये अलिफ खड़ा जो है ना इसके साथ है, ठीक है। अगर ये किसी जगह मैं बताता हूँ, देख लो कोई जगह लिखा है, तो जहां जैसे अल माजी, तो इसके माने ये यहाँ खड़ा दौड़ नहीं बल्कि ये की साउंड होगी, या की साउंड होगी, अल माजी, अल माजा नहीं होगा। यानी जो दो नक्ते दिए होते हैं वो ये के होते हैं, और नुक्ता ना दियो मुशफा, लेकिन हम लोग वैसे भी लिखते हैं, यहाँ पर मुस्तशफा यूं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो अल मुस्तशफा, अल ये यहाँ लिखा अल फता, अल फता माने नौजवान, फतन कहते हैं नौजवान को, अल फता यानी कि दी यंग मैन। और बाज़ औक़ात ये तो ये होते हैं, लेकिन बाज़ अलिफ पूरा भी होता है, अलसा अलिफ, यहाँ लाजमी तौर पर अलिफ होगा, चाहे वह मकसूरा की सूरत में हो चाहे ममदूदा की सूरत में हो, अलिफ वहां पे होगा, ठीक है। आगे आ जाए, तकद्दुरु फी अलामात सलासा नहू। अब इसको मिसाल के तौर पर कतला, कतला उसने कत्ल किया, फता नौजवान ने, फता माने नौजवान ने, अलफसा बिला से यानी कि उसको बे माने होता है साथ, असा माने वीडियो को सही, तो असा से उसने मारा, ठीक है। तो अल्फता जो है, अब यहाँ तकूलू, ये इसको आराब को कहेंगे इस कलामात में, ऐसे इस कलामात में क्या कहेंगे कि अल्फता जो है इसमें ये फाइल है मरफू, अलामत रफा जम्मा मुख्तदरा, ये जो है इसकी जो है स्टेटस है ये, ठीक है। अल अफा मफूल बिही, यानी मफूल बिही आने के बाद मंसूब अलामा नस्ब फता मुख्तदरा, तो ये इसकी मुख्तरा के बाद आपकी ये कि फिक्स है ये, ठीक है, इसका ये फिक्स, जैसे हम लोग कदर कहते हैं कि वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अलसा मजरूर, मजरूर होना चाहिए था अलसा जो है, क्योंकि बे था बिल बाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कहाँ लिखा वो कतला बिल बसा, तो यहाँ जेर होना चाहिए था, तो ये क्या है, बे के जर नहीं है, कसरा है, नहीं कसरा होना चाहिए था, बे लिखा है ना, हर प्रीपोजिशन का हमेशा जेर लगता है, जैसे मैंने कहा था बिल्लाही अल्लाह से, ठीक है, मिनल्लाही, मिन भी वही है प्रीपोजिशन हरफ जर, तो वो है, तो यहाँ जेर लगना चाहिए था, तो यहाँ क्या लगा हुआ नसब, ठीक है, तो ये हो गया। अल मनकूश हुवल इस्म, ये इस्म जो है मोरब है, लजी आखरा हो या, ये या उसमें लाजमी तौर पे या वो होगा लाजमन, मकसूरा मा कबला नहू, यानी उनके जो ग्रामर है उसके आकाजिया, ठीक है, काजी, लेकिन जब नसब में जाएगा तो ये नसब में काजिया भी हो जाएगा। महामी माने होता है वकील, महामी माने वकील, असानी माने दूसरा तीसरा जैसे कहना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा। अलमाजी माने पास गुजरा हुआ, अलवादी माने वादी, क्या कहना चाहिए, वादी को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं, वादी कहते हैं हम तो बहरहाल। अलमानी मानी, ठीक है। तकद्दरा फिया जम्मा वल कसरा व तजारो फिया फतहातु नहू, ये देखिए जो है इन्होंने लिखा गया है ग्रामर में, साला उसने पूछा, अल काजी किसने पूछा, काजी ने, अल महामी किससे, वकील से, अनिल जानिए, जानिए माने कहते हैं मुजरिम जो होता है, कल्प्रिट, हाँ, तो उसके बारे में किसने, अनमाने बारे में होता है, तो काजी ने वकील से
इस मुजरिम के बारे में पूछा। हाँ ठीक है, कोई क्लियर है ये समझ में आ गया? आगे चलें। तो इसको किस तरह तकसीम किया गया? तकुलू कहा जाएगा फिल अराब हाज़ी कलामात, अराब की इस तरह कहा जाएगा काजी जो है कौन है? फाइलुल फाइल है, क्योंकि ये पूछ रहा है ना, सवाल ये कर रहा है, इसलिए कादी जो है फाइल है, मरफू है, अलामत रफ़ा है, इसमें जम्मा होना चाहिए था लेकिन मुख्तदरा है इसलिए ये डला हुआ है। ठीक है। अच्छा, महामी माने वकील जो है मफूल भी है, यानी ये वकील से पूछा ना, जिससे पूछा गया वो मफूल है, तो मफूल भी है। इसका क्या हुआ? अलामत नसब होना चाहिए था, तो ये नसब नहीं है क्योंकि ये आ रहा है, हमेशा हर में या लाजमी है, आखिर में या लाजमी तौर पर आएगा। ठीक है, ये ग्रामर है। ठीक है, कहाँ गया पहुंचे? तो जाहिरा ये साफ नजर आ रहा है कि ये डला हुआ है, जाहिरा ये। अल जानी माने वही मुजरिम, मजरूरन होगा क्योंकि बी लिखा हुआ है। अन जो है प्रीपोजिशन है, यानी हरफ जर है, हरफ जर के बाद जेर आता है, तो यहाँ पर भी जेर नहीं दिया, इससे क्या ये देखिए जेर यानी, तो ये हो गया। आखिरी है 3 मुज़ाफ़ इला याई मुतकल्लिम नहू ज़मीली, यानी ये इला याई यानी ज़मीली माने मेरा दोस्त। ठीक है, अब मैं कहूँ मस्जिद, मैं कहूँ मस्जिदी मेरी मस्जिद, बैत बैत माने घर, बैती मेरा घर। ठीक है, कोई और भी इसी तरह करें कि शंता माने होता है कि वो ब्रीफ केस, शंती मेरा ब्रीफ केस। ठीक है, तो ये जो है चाहे वो मेरा जब कहेंगे आप, तो चाहे वो मरफू हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो, आप उसको क्या कहेंगे? यही डालेंगे, किताबी मेरी किताब। ठीक है, कलम, मैं कहूँ मेरा कलम, क्या कहेंगे? कलमी। ठीक है, तो इसको जो तकसीम इस तरह के तकद्दुरुफ़ी अलामातु सलासा 3 है। दाआ जद्दी उस्ताजी माल जुमलाई, दाआ बुलाया उसको, उस्ताजी मने टीचर को, माल जुमलाई दोस्तों के साथ। ठीक है, तकुलू कहा जाएगा अराब को हाजा कलामात, ये कलामात को इस तरह तकसीम करेगा। जद्दी जो है, जद्दी ये फ़ाइल मरफू है, अलामत रफ़ा है, ज़म्मा मुकर्ररा है, और उस्तादी माने ये मफूल है जिसे हम मंसूब कहते हैं, मफूल भी है मंसूब, अलामत नसब में होगा फ़तह मुख्तज़रा है, और ज़िमलाऊ माने ज़मीली माने होता है दोस्त, साथी, क्लास फेलो, और ज़िमलाऊ जो जमा है, मुज़ाफ़ अलैह मजरूर होगा, अलामत जर है कसरतल मुख्तज़रा। तो यहाँ पर जो है ज़िमलाई जो है ये जेर होना चाहिए था, या है, या है, जेर हम जेर से करते हैं, अलामत है, यानी जो असली है उसको जेर से शो करता है, लेकिन बाकी जितना है वो सेकेंडरी जो है अराब कहेगा, सेकेंडरी अराब। ठीक है, ये उस वक्त पता चल, जब पढ़ेंगे ना आप, तो उस वक्त आएगा कि अच्छा ये उस वक्त ज़्यादा वाज़ा होगा, और ख़ासतौर पर आप लोग जब हिफ्ज़ के लोग बहुत आसान होते हैं। अच्छा, आप हैदराबाद में रहते हैं ना? अच्छा, हैदराबाद में